नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम यहाँ पर ईबीएस का चैप्टर डिस्कस करते हैं रोज़ाना। तो हम यहाँ पे 9 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 10 है जिसका नाम है सौर मंडल एवं पृथ्वी। और ये सभी चैप्टर जितने भी आपके टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं जैसे सी टेट, यूपी टेट, यूके टेट या फिर कोई भी अदर स्टेट का जो टेट एग्ज़ाम होता है, जहाँ पे ईबीएस पूछा जाता है, टेट का एग्ज़ाम हो या फिर तुम्हारा मेन टीचर का एग्ज़ाम हो, जैसे टीचर बनते हैं, और कहीं भी जहाँ भी जिस भी एग्ज़ाम में टीचिंग के ईबीएस पूछी जाती है, तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो ये आज का सेशन है इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और ये सारे इस चैप्टर के वन लाइनर होंगे और पीवाईक्यू बेस्ड होंगे। तो अपने चैप्टर पे आते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे सामान्य ब्रह्मांड और सौरमंडल के हैं। क्योंकि चैप्टर हमारा कॉस्मोलॉजी से ही रिलेटेड है, यानी कि सौरमंडल और पृथ्वी, तो उसी के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है। पहला जो है बोलता है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को कहते हैं, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। ठीक है। क्या बोलते हैं ब्रह्मांड के अध्ययन को? कॉस्मोलॉजी। बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो जॉर्ज लेमेतेयर। क्या नाम है इनका? जॉर्ज लेमेतेयर। हमारी आकाशगंगा का आकार है, तो हमारी जो आकाशगंगा है उसका आकार कैसा है? सर्पिल। किस तरह की है हमारी आकाशगंगा? सर्पिल साइज की। सर्वाधिक चमकीला तारा है आपका साइरस। तो अगर सर्वाधिक चमकीला तारा पूछ ले तो आपको क्या आंसर देना है? साइरस। आगे बढ़ते हैं। बोलता है सूर्य एक है, तो सूर्य एक जो है तारा है। सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो सूर्य में जो ऊर्जा का उत्पादन है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है सूर्य में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है आपकी पारसेक है। क्या होती है? पारसेक। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। 2006 से पहले आपके सौरमंडल में 9 ग्रह थे, लेकिन प्लूटो को 2006 में ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। उसको बोना ग्रह बोलते हैं। जो खगोलीय पिंड ग्रहों के चक्कर काटते हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं चंद्रमा। ठीक है। चंद्रमा यानी कि उपग्रह। चंद्रमा नहीं बोलेंगे, उपग्रह बोलते हैं। जो ग्रहों के चक्कर काटते हैं तो उनको उपग्रह बोलते हैं। ठीक है। जैसे पृथ्वी के चक्कर काटता है चंद्रमा, तो उस बेसिस पे यहाँ पे इन्होंने चंद्रमा लिख दिया है। आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि नीला ग्रह कौन सा है आपका? आपका पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं। और लघु सौर तंत्र आपका बृहस्पति। लाल ग्रह आपका है मंगल। और बाह्यतम ग्रह आपका है वरुण। ठीक है। यानी कि जो हमारी कक्षा है उसमें सबसे बाहर का ग्रह कौन सा है? वो वरुण। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे संबंधित आगे ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है। ये हमारा पार्ट नंबर 2 आ गया है इस चैप्टर का। कह रहा है कि किस ग्रह का परिक्रमण काल सबसे कम है? तो बुध का सबसे कम परिक्रमण काल होता है। मेरे ख्याल में 88 दिन है शायद। कंफर्म नहीं हो, एक बार चेक कर लेना आप लोग। लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाने जाने वाला ग्रह है तो अरुण। अरुण को कहते हैं लेटा हुआ ग्रह। आगे बढ़ते हैं। बोलता सबसे बाह्य आंतरिक ग्रह, तो सबसे बाह्य आंतरिक ग्रह आपका मंगल। कौन सा? मंगल। अब यहाँ पे ये बता रखा है इन्होंने कि ग्रहों के विषय में पढ़ाते हुए एक अध्यापक ने बताया कि शुक्र सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। ठीक है। तो बच्चों के मन में प्रश्न उठता है कि बुध को सबसे ज़्यादा गर्म होना चाहिए क्योंकि वह सूर्य के सबसे नज़दीक है। सही बात है। अध्यापक ने शुक्र के सबसे ज़्यादा गर्म होने का क्या कारण बताया? अब जो है सूरज के सबसे पास में कौन सा ग्रह है? बुध है। उसके बाद आपका शुक्र आता है दूसरे नंबर पे। तो इस हिसाब से बच्चों का जो मन में क्वेश्चन उठा वो चाहिए कि सबसे जो पास में है वो सबसे ज़्यादा गर्म होना चाहिए, लेकिन शुक्र क्यों है? तो शुक्र पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा अत्यधिक है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? जो गर्मी होती है उसको एब्जॉर्ब करके रखती है, काफ़ी टाइम तक जाने नहीं देती, उसको रोक लेती है। पृथ्वी की भागिनी यानी कि बहन किस ग्रह को कहते हैं? आपके शुक्र को।
किन ग्रहों का घूर्णन दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज है? तो वो है आपका शुक्र और अरुण का। ठीक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह गैनमिड, यह किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये बृहस्पति का उपग्रह है गैनमिड। सिरिस, सेरॉन, जेना और यम प्लूटो हैं, तो ये क्या है आपके बोने ग्रह हैं। क्या है ये आपके बोने ग्रह। आगे बढ़ेंगे। बोलता है हेली पुच्छ तारा कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो ये 76 साल बाद, 76 ईयर बाद। एक वलय प्रणाली से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है जो अंतरिक्ष में हजारों किमी तक फैली है? तो शनि। ठीक है, वलय के आकार में जो है फैला हुआ वो आपका शनि है। एक नक्षत्र यानी कि तारा का रंग किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है आपके पृष्ठीय ताप पर। पार्ट नंबर 3 आ गया हमारा पृथ्वी, चंद्रमा और गतियां। बोलता है कि वे आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में जलकर राख नहीं हो पाते हैं और चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं, उन्हें कहते हैं उल्का पिंड। उनको बोलते हैं उल्का पिंड। दो पूर्णिमाओं के बीच में कितने दिन का अंतर होता है? तो दो पूर्णिमाओं के बीच में 30 दिन का अंतर। पहले एक पूर्णिमा होगी, फिर 15 दिन बाद आपकी अमावस्या होगी, फिर उसके बाद पूर्णिमा होगी। हम पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख सकते हैं क्योंकि इसका परिक्रमण और घूर्णन काल लगभग बराबर होता है। इस कारण क्या होता है, हम पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख पाते हैं। जिसे जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं तो वो आपका है चांद, यानी कि आपके चंदा मामा। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। पलायन वेग नोबिता डोरेमोन उदाहरण जियोन को किस न्यूनतम वेग से फेंका जाए कि वह वापस ना आए? तो 11.2 किलोमीटर अपॉन सेकेंड की स्पीड से अगर आप फेंक दोगे किसी भी चीज़ को तो वो पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। कृत्रिम उपग्रहों का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है? तो सौर संबंधी भविष्यवाणी के लिए, दूरदर्शन, रेडियो प्रसारण और दूर संचार के लिए कृत्रिम उपग्रहों का यूज़ होता है। 21 जून को होता है, तो 21 जून को क्या होता है आपका ग्रीष्म अयनातन। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात से संबंधित तिथि है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन आपका 21 जून। ठीक है। विषुवत वाले दिन क्या विशेषता होती है? विषुवत वाले दिन की क्या विशेषता होती है? तो उस दिन क्या होते हैं, दिन और रात आपके बराबर होते हैं। 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात कहाँ होती है? तो 6 महीने का दिन 6 महीने की रात पोल्स पर, ध्रुवों पर होती है। दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है? तो पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना जो है दिन और रात होने का मेन रीज़न है। टूटा तारा यानी कि उल्का वास्तव में क्या है? तो ये उल्काभ जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेते हैं, तो ये होता है टूटा तारा। आगे चलते हैं। यहाँ पे बता रखा है कि चांद पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? पहले तो आपको पता ही है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और दूसरे व्यक्ति थे आपके एडविन एल्ड्रिन। बहुत बार पूछ लेता है सवाल ये। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम पुरुष यूरी गॉगरिन। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा जी। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर आपका लाइका। आगे बढ़ेंगे। बोलता है कि गुनगुन चांद पर जाने की तैयारी में है, उसका भार 54 किलोग्राम है। वह सोचती है कि चांद पर उसका भार कितना होगा। तो अगर उसका भार पृथ्वी पर 54 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा, इसका 1/6 पार्ट हो जाएगा, यानी कि 6 से इसको काट दो 9 आ जाएगा, तो चंद्रमा पे 9 kg की रह जाएगी। अगर किसी भी चीज़ का जो पृथ्वी पे भार मतलब पृथ्वी पे भार x ग्राम है, x किलोग्राम है, तो चंद्रमा पे जाके हो जाएगा x/6 किलोग्राम। ठीक है, क्या हो जाएगा, x किलोग्राम है तो चंद्रमा पे जाके x/6 किलोग्राम। पार्ट नंबर 4 पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं चट्टाने की बात करेंगे।
पृथ्वी की किस परत में निफे NiFe Na प्लस Fe पाया जाता है? तो क्रोड। ठीक है। बोलता है कि पृथ्वी की किस परत में सिलिका एवं एल्यूमिनियम SiAl जैसे खनिज पाए जाते हैं? तो परपाटी यानी कि क्रस्ट। इस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं आपके, आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान बोलते हैं। और किन चट्टानों में कोयला और पेट्रोलियम पाए जाते हैं? तो अपसादी चट्टानों में क्या होता है आपका? कोयला और पेट्रोल पाया जाता है। आग्नेय चट्टान का एक प्रमुख उदाहरण है तो बेसॉल्ट। बेसॉल्ट क्या होता है आपका? आग्नेय चट्टान का एक प्रमुख उदाहरण। आगे बढ़ेंगे। शेल क्या होता है आपका? स्लेट। चूना पत्थर क्या होता है आपका? संगमरमर। ग्रेनाइट क्या होता है आपका? नीस। और बलुआ पत्थर क्या होता है आपका? क्वार्ट्ज। मानचित्र और भूगोल संबंधी तथ्य। मानचित्रों का समूह क्या कहलाता है आपका? एटलस। आपकी किताब भी आती है एक मानचित्र वाली, एटलस की, तो आप इसको वहाँ से भी रिलेट करके याद रख सकते हैं। सिंपल सी बात है। जिन मानचित्रों के द्वारा कुछ विशेष जानकारी मिलती है उन्हें कहते हैं तो थीमेटिक मानचित्र। मानचित्र के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? एक तो दूरी, दिशा और प्रतीक। क्या है? दूरी, दिशा, प्रतीक। ठीक है। अब ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, सिंपल सा है। बोलता है कि किसी ग्रह के मानचित्र के एक सिरे पर लिखा था कि स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 किलोग्राम मतलब किलोमीटर। यदि दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर है, मापी जाती है, तो वास्तविक दूरी। अब यहाँ पे देखो सिंपल सी चीज़ है, 1 सेंटीमीटर हमारा है 110 किलोमीटर। ठीक है, हमें बताना है 9.7 सेंटीमीटर की बात बतानी है किलोमीटर में। तो मल्टीप्लाई कर दो, जब आप इसको 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, इधर भी करोगे आप। ठीक है, 1 पॉइंट से ये 0 चला गया। अब 11 की 97 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 7, और ये आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा 0 और 1। ठीक है, इतने किलोमीटर। तो ये इसका आंसर हो गया। सेम सवाल ऐसे ही है, एक स्केल कितना दे रखा है? 110 मीटर का। यहाँ पे हमारा 110 किलोमीटर का था। कह रहा है कि यदि दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर हमारा कितना है? 110 मीटर। अभी दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर बता रहा है, तो यहाँ पे दोनों तरफ 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 110 इंटू 15, तो यह आ जाएगा आपका 1650 मीटर। अब जब मीटर को किलोमीटर में बदलोगे आप, इधर दिख नहीं रहा होगा आपको, एक सेकंड, यहाँ समझते हैं इसको। हमारा 1 सेंटीमीटर दे रखा है 110 मीटर। 15 सेंटीमीटर की बात करनी तो 15 सेंटीमीटर से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी, 110 इंटू 15, तो ये हो जाएगा हमारा 1650 मीटर। अब जब मीटर को आप किलोमीटर में बनाओगे तो 1000 से डिवाइड कर दोगे, तो ये क्या जाएगा? 1.65 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। बोलता है कि मानचित्र पर तीर के निशान के साथ कौन सी दिशा दर्शाई जाती है? तो उत्तर की दिशा दर्शाई जाती है। बोलता दो अक्षांश रेखाओं के बीच में कितनी दूरी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। बोलता है प्रमुख याम्योत्तर रेखा यानी कि प्राइम मेरिडियन कहाँ से गुजरती है? तो लंदन यानी कि ग्रीनविच से ही आपकी गुजरती है। ठीक है, बोलता है 180 मेरिडियन याम्योत्तर पर खींची काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसको बोलते हैं। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 1 मिनट 28 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी का छोटा वास्तविक प्रतिरूप क्या कहलाता है? ग्लोब कहलाता है। हम भारत के लोग जिस देश के लोगों के सापेक्ष सीधे या उल्टे हो सकते हैं तो वो अर्जेंटीना है। ठीक है, आगे चलते हैं।
आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चाँद की सतह की मुख्य विशेषता क्या है? तो पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं और ऊँचे पहाड़ हैं चाँद पे। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 10। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।